हाय गाइस, मैं हूं मिंटू कुमार और आप देख रहे हैं मुझे मैथबुक चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों का एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने बताया था एपी का डिफिनेशन और उसका फॉर्मूला। मेरा पहला प्रश्न है, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर निम्न है। कि प्रश्न में यह बोला गया है कि अगर एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर दिया गया है तो अगला 4 पद और क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। यहां पर ए का मान दिया है 10 और डी का मान दिया है 10। तो टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी का पद वो होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2डी कॉमा ए प्लस 3डी कॉमा ए प्लस 4डी। देखिए यहां पर ए का मान भी 10 है और डी का मान भी 10 है। चलिए यहां पर मान भरते हैं। ए का मान हो गया 10 एंड 10 प्लस 10 कॉमा 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 कॉमा 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 कॉमा 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10। आइए 10 के 10 10 कितने होते हैं 20, 10 दुना के 20 10 30, 10 तिहाई 30 10 40, 10 चौके 40 10 50। यहां पर हम देख रहे हैं कि एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर को लेकर हमने यहां निकाल दी एपी का टर्म्स, यानी कि एपी का पद जो हमारा पहला हुआ 10, दूसरा हुआ 20, तीसरा 30, चौथा 40 एंड 50। सुंदर है। तो बाकी के ये प्रश्न आप लोग को खुद से सॉल्व करना है और देखना है कि हमारा एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर दिया हो तो अगला 4 पद कैसे निकलता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखना है। प्रश्न यह बोला गया है कि अगर एपी का पद दिया है तो उसमें से प्रथम पद और सार्व अंतर का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्यूशन। टर्म्स ऑफ एन एपी दिया है हम लोग का 3, 1, -1, -3। देखिए प्रथम पद को स्मॉल ए से दर्शाते हैं। देखिए प्रथम पद, सेकंड पद, थर्ड पद, फोर्थ पद, यानी कि A1 A2 A3 A4। तो हमारा यहां पर हुआ प्रथम पद 3 और डी यानी कि सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से पहले को घटा देंगे। तो हमारा हम लोग दूसरा पद है 1 एंड -3, तो यहाँ हम लोग को -2, यानी कि इस प्रश्न में हम लोग पूछा गया था कि एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर क्या होगा। तो हमारा प्रथम पद हो गया ए और सार्व अंतर हो गया हम लोग का -2। और ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर बी, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है और देखना है कि इसमें प्रथम पद क्या होगा और सार्व अंतर का मान क्या होगा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एपी के पद हैं। यदि एपी है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए तथा इनके अगले 3 पद का मान हम लोग को निकालना है। मतलब प्रश्न हमसे यह बोला गया है, यदि इनमें से जो भी पद एपी में है तो उनका सार्व अंतर और अगला 3 पद का मान हम लोग को निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एपी में है कि नहीं, इसके लिए पहले यह जानना जरूरी है कि इस पद में, सब में, इस पद में कितने का अंतर, यानी कि सबका अंतर अगर समान है तो एपी में है, अगर अंतर समान है तो एपी में हम लोग को नहीं है। चलिए इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है D = A2 माइनस A1। हम लोग का A2 में कितना है 3 + √2 -3। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस आपस में कर दिया, तो हम लोग को केवल √2। अगला हम लोग का होगा यानी कि D2 = A3
3 माइनस A2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कितना है मान हम लोग का A3 का 3 प्लस 2 माइनस ब्रैकेट A2 3 प्लस रूट अंडर 2 कोस्ट क्लोज। देखिए 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस यहाँ कितना होगा 3 माइनस कितना होगा रूट अंडर 2। देखिए यहाँ पर भी प्लस माइनस आपस में कट गया। अब देखिए यहाँ से 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना होगा केवल रूट 2 घटकर। अगला D3 क्या होता है फॉर्मूला A4 माइनस कितना होगा हम लोग को A3 इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। देखिए ब्रैकेट यहां पर भी 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। देखिए यहां पर भी प्लस माइनस कट गए। यहाँ पर 3 रूट 2 है माइनस 2 रूट 2 कितना हो गया यहाँ पर केवल रूट 2। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक में सार्व अंतर समान है, यानी कि रूट 2 ही आ रहा है। तो ये पद हम लोग एपी में नहीं है, सॉरी इस पद इकाई हम लोग एपी में है। अगर अंतर समान नहीं रहता तो एपी हम लोग का नहीं होता, अगर अंतर समान है तो एपी में है। तो इसका अगला 3 पद देखिए, यानी कि हम लोग का A5 का मान निकाला हम लोग का और A6 का और A7 का। ठीक है, तो इसका होता है A प्लस 4D। A का मान कितना यहाँ पे हम लोग का है 3 और 4 कितना D का मान है रूट 2। 3 प्लस 4 रूट 2 आगे हम लोग का। देखिए आगे A6 का मान देखिए होगा A प्लस 5D। 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई रूट अंडर 2। 3 प्लस 5 2 आ गया। और अगला A7 इसको होता है A प्लस 6D इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी कि 3 प्लस 6 रूट 2। देखिए हमारा अगला पद यानी कि A5 A6 A7 हम लोग का निकल गया। हमारा अगला प्रश्न है AP 10,7,4 डॉट 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 का तीसरा पद है, यानी कि एपी में इसका तीसरा पद का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए सोल्यूशन। ये हम लोग का प्रथम पद हो जाएगा 10 और सार्व अंतर होगा A2 माइनस A1, यानी कि 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। और यहाँ पर an का मान कितना होगा 30। ठीक है, और देखिए an में फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए a का मान होगा 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू कितना -3। 10 प्लस यहाँ होगा 29 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, 10 प्लस यहाँ कितना होगा 29, इसके साथ हासिल 2 तीन का छोड़ यानी कि -87। 10 -87 -77। देखिए इसको फास्ट सॉल्यूशन में इसको हम लोग ऐसे हल करेंगे, यानी कि हमसे बोला है कि तीसरा यानी कि A30 का मान बोला गया है, तो इसको हम लोग A प्लस 29 लिख लेंगे। ठीक है, ये कम कर देंगे तो A का मान है हम लोग का 10 दिया है और 29 हो गया और कितना लिख हम लोग का -3। देखिए 10 प्लस कितना होगा -87। 10 -87 इक्वल टू -77। देखिए यहां पर इससे भी हम लोग आंसर निकल गया और इससे निकल गया। आपको जो अच्छा लगे उससे एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। यह फर्स्ट सॉल्यूशन है। हमारा अगला प्रश्न है AP 3,8,13,18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। मतलब इसमें कौन सा पद 78 यानी कि एनवा पद का मान पूछा गया हमसे। ठीक है, एनवा पद का मान क्या होगा। ठीक है, समझे क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आइए
सॉल्यूशन प्रथम पद हो गया हम लोग यहाँ पे 3 और डी हो गया a2 माइनस a1 यानी कि 8 माइनस 3 इक्वल टू कितना हम लोग का 5 और एन यानी कि an 78। ठीक है, आइए सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखिए an का जो फॉर्मूला हमने बताया था अपने पिछले वीडियो में, वो होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए यहाँ पर 78 इसका मान दिया है और a का मान दिया है 3 और प्लस कितना इनका मान है, नहीं इसका मान हम लोग को निकालना है इनका मान। ठीक है, और माइनस हो गया 5 केवल। चलिए देखिए 78 प्लस में माइनस 3, देखिए n माइनस 1 इंटू 5। चलिए यहाँ का 75 इधर गुणा में है ना, 5 इधर कर दिए भाग में, n माइनस 1। ठीक है, आइए कितना होगा 15। अब देखिए यहाँ से 15 इधर हो गया, यहाँ माइनस है ना, इधर कर दिया प्लस 1 बराबर n यानी कि 16। ठीक है, देखिए हम लोग का यहाँ पर 16वां पद क्या होगा, हम लोग को 78 होगा। सुनिए क्या, देखिए इसको आइए टेस्ट, इसको हम जांच भी कर देते हैं। यहाँ बोला है ना a16 यानी कि a16 बराबर, आप देखिए इसको a प्लस 15d लिख लेंगे। ठीक है, तो a का मान यहाँ पर निकाले हैं 3, आइए प्लस और 15 हो गया यहाँ पे, और d का मान कितना हम लोग का है 5। अब देखिए 3 प्लस 75 कितना होगा 78। देखिए अगर आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो आपको इससे बनाना है। अगर यदि आप लोग को कुछ अलग दे रहा है तो आपको इस विधि से इसको भी सॉल्व करना है। देखिए दोनों से आंसर सेम ही आएगा हम लोगों का। ठीक है, तो प्रश्न हम लोग से ये बोला गया था कि कौन सा पद 78 है, तो यहाँ पर हम लोग का 16वां पद कितना है, हम लोग का यहाँ पर 78 है। ठीक है, सुन हम लोग का। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एपी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब प्रश्न आपसे ये बोला गया कि इस एपी में यहाँ पर और कितने n का मान है, यानी कि हम लोग यहाँ पे n का मान निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। यहाँ पर प्रथम पद हो गया हम लोग का 7 और कितना डी हम लोग को 13 माइनस कितना 6, और ये हम लोग का अंतिम पद यानी कि एनवा an इक्वल कितना 205। अब हम जानते हैं छोटू कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और n का 205 यहाँ पे दिया इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 7 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होगा d। अब देखिए यहाँ से 205 यहाँ पे है ना माइनस 7 n माइनस 1 इंटू 6, देखिए यहाँ कितना होगा 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। देखिए यहाँ ऊपर से आइए, देखिए 198 इधर गुणा में छोड़ इधर करिए भाग में 6 से, तो n माइनस 1 यहाँ कितना यहाँ पे हम लोग का ये 18 यानी कि 33 मार्क में पूरा कट गया। अब देखिए यहाँ पर 33 यहाँ पे है ना करिए प्लस 1 बराबर n यानी कि 34 बराबर हम लोग का n। देखिए यहाँ पर मतलब यहाँ पर ना और यहाँ पे कितने और 34 पद हैं जो इस बीच में खाली स्थान में हैं। ठीक है, प्रश्न में आपसे यही बोला गया था कि n का मान कितने हैं पद, तो इसमें कितने पद 34 पद है।